देखिए, जो अभी आपने सोहंग मंत्र जपा है श्वासों में, इसके लिए हमारे संतों ने कहा है, जो शब्द ब्रह्म को सुरत लगाए टटोले, वो सोहंग 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 बोले। हंसा चढ़ पवन पे तीनों लोक में डोले, 6 चक्र भेदे और 10वें द्वार को खोले। फिर हंसा इस देश में परम हंस बन जाए और फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलावे। समझे इसका अर्थ? जो शब्द ब्रह्म, शब्द परमात्मा को बोला गया है, शब्द रूपी परमात्मा को सुरत लगा के टटोलता है। सुरत मीन्स मन लगा के श्वासों से टटोलता है, वही सोहंग 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 बोलता है। फिर क्या होता आगे? हंसा चढ़ पवन पे डोले। हंसा मतलब आत्मा, जीवात्मा। चढ़ पवन मतलब जो श्वासों के ऊपर चढ़ता उतरता है, जो सोहंग मंत्र के साथ। हंसा चढ़ पवन पे डोले, 6 चक्र भेदे, 6 चक्र उसके फिर खुल जाते हैं, और 10वें द्वार जो हमेशा बंद रहता है वो भी खुल जाता है। फिर क्या होता है? जो हंसा है, हंसा मतलब आत्मा है, फिर वह परम हंस बन जाती है, यानी परमात्मा बन जाती है, और फिर उसको पूर्ण ब्रह्म है जो सृष्टि के कण कण में है, फिर वो साफ दिखाई देने लगता है। जिसके लिए संतों ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया जानत नाही। राम हमारे घट में है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। भाई घट में जो चीज है उसको कोई जानता नहीं है, तो कहा है लानत है, सारे संसार को मोतिया बिंद हो गया कि वो दिखाई नहीं देता घट में होने के बाद। घट कहा है, संतों की बाणी अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो पल में दर्शन होए। जो सहस्त्रार चक्र है, शीर्ष में बताया गया 3 स्थान बताए गए हैं। आत्मा, आत्मा के 3 स्थान, हृदय, कंठ और ये शीर्ष। घट इसको बोला गया है। जब हम प्राण उपासना करते हैं तो आत्मा ही हृदय को छोड़ करके यहाँ आ जाती है। कभी तो ये खुलता है ना, यहाँ पे ऐसे होने भी लगता है। कभी कभी ऐसे हुआ फिर बंद हो गया, कभी हुआ, अभी आप बढ़ोगे ना आगे साधना में तो यहाँ होने लगेगा, तो वो कभी आई फिर वापस चलेगी, कभी आई फिर वापस चलेगी। जो कंटिन्यू करने लगोगे तो फिर वो यहाँ के विराज जाती है। तो ये जो आपको मंत्र बता दिया सोहंग मंत्र, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, इससे सब कुछ होगा। ये कहा है संतों ने, 3 लोक 9 खंड में सदगुरु ने डोर दी फेंक, और तापे हंसा ना चढ़े, तो इसमें सदगुरु का क्या दोष? सदगुरु यहाँ परमात्मा के लिए कहा है। परमात्मा ने हर जीव को इतनी बड़ी शक्ति दे रखी है, उसके ऊपर फिर भी आत्मा चढ़ती ही नहीं है, हंसा नहीं चढ़ता, तो परमात्मा का क्या दोष है? 3 लोक 9 खंड कहाँ है? 3 लोक हमारे शरीर में ही है, 9 खंड जो ये 9 दरवाजे हैं, पूरे शरीर में वो प्राण वायु है, 10 प्राण बताए हैं, तो पूरे शरीर में वो फैले हुए हैं। अब उसके ऊपर हम चढ़ते ही नहीं, उसका घर्षण नहीं करते, तो इसमें सदगुरु क्या करे? परमात्मा, परमात्मा ने पैदा किया, पैदा होते ही श्वास रूपी मंत्र दे दिया कि तुझे ऐसा मंत्र दे दिया है तो इससे जो चाहे कर सकता है, लेकिन हम उसका प्रयोग ही नहीं करते। करो करो करो, कुछ भी नहीं लगता, चलते फिरते भी कर सकते हो। ये बैठ के अभ्यास इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आप अभ्यासरत हो जाएं, और उसके बाद चलते फिरते 24 घंटे निरंतरता में लाओ। निरंतर के लिए निरंतर शब्द श्री कृष्ण ने कहा है, निरंतर शब्द का प्रयोग संतों ने कहा है कि हर पल हर समय 24 घंटे सारे काम करते करते करो। यही एक जरिया है उस तक पहुंचने का, सरलता से। हर समय करोगे तभी बात बनेगी। 24 मिनट में तो बहुत समय लग जाएगा, बस खाली 24 मिनट करोगे तो रोज
24 मिनट करो बैठ के, फिर आपका मन टिकने लगेगा, फिर चलते फिरते भी होने लगेगा। शुरुआत में 24 मिनट अभी आप ऐसे बैठ के करते हो, इसका क्या मतलब है, जब कार ड्राइव करने सीखते हो तो हैंडल को पकड़वाता भी है सिखाने वाला, और बड़ी मुश्किल से डर रहता है भिड़ ना जाए, और उसके बाद भी खाली रोड होना चाहिए। तो अभी आप ये समझ लो आपको सिखाया जा रहा है। जब गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो बात करता रहता है फोन पे भी, और इधर उधर भी देखता रहता है, स्टीयरिंग भी छोड़ देता है, और इजीली भीड़ में भी चलती है फिर। तो ऐसे ही आप भी, कितनी ही भीड़ हो, कितने ही लोग हो, कुछ भी काम करो, सांसों पे अपने आप ही ध्यान जाएगा, क्योंकि ये हो रही है सांसें। देखो हमें कुछ भी नहीं करना, इसीलिए इसको अजपा कहा है। अजपा मीन्स जिसको जपा ही ना जाए, जो अपने आप हो रहा है। सांसें तो हो ही रही हैं, कोई हम थोड़ी चला रहे हैं, वो तो चल रही हैं, तो बस उसके साथ मन को जोड़ना है, हो गया अजपा। और जिस पल जिस क्षण पूरी तरह से मन श्वासों से जुड़ गया, उस समय समझ लो अजपा आपका सिद्ध भी हो गया। सिद्ध इसीलिए नहीं होता, लोग जपने तो बैठ जाते हैं, हाथ वाली माला ले लेते हैं, और मन संसार में रहता है। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुं दिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। ये तो ध्यान ही नहीं रखते। जैसे इन अश्विनी जी का अभी कुछ मन टिकने लगा, ठीक ठाक थोड़ा सा, गुड, इतना हो गया 10-11 दिन में भी बहुत अच्छी बात है। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि इतना अच्छा आपको बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या कर सकता आगे। एक डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर के पास गया कोई बीमार व्यक्ति, और उसने दवाई दे दी 4 महीने की, 4 महीने कंटिन्यू खाओ। उसने 1 हफ्ता दवाई खाई, उसके कुछ असर होगा तभी तो वो कंटिन्यू करता है ना। उसे पता चल गया भाई अभी इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है, मेरे लग गई है। तो आपको भी ये लग गया, मेडिटेशन सूट कर गया ना, तो कंटिन्यू करना चाहिए ना, करोगे ना? कर रहे। हाँ, और सांस सांस में ही उसी को राम कह लो, उसी को कृष्ण कह लो, लेकिन वो राम नाम, वो कृष्ण नाम को जानना है हमें, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। ये तो गुणवाचक नाम है, राम, कृष्ण, सीता, दुर्गा, ये तो भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उन्होंने देह धार के आए हैं वो, और एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जब जब धर्म की हानि हुई उन्होंने अवतार लिया, धर्म की रक्षा की, धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, और फिर उनकी अनेक कथाएं हैं उनका वर्णन करने के लिए। लेकिन जो भगवान का वो नाम जो सृष्टि के कण कण में है, जो इन सबसे ऊपर है, इनका बाप है, उसको जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। उसको जानना ही पड़ेगा, परमानेंट सुख चाहिए तो। नहीं तो फिर अभी जो आप जप रहे उससे आपको कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, ये तो लगा ही रहता है। लेकिन उसको जो जान जाएगा उसके जीवन में फिर लाभ ही लाभ, हानि का कोई काम नहीं, सुख ही सुख, दुख का कोई काम नहीं। विचार मन में आते ही इच्छा पूरी, बोलने की आवश्यकता नहीं। आपने आज चाहा कि मेरे को करोड़ रुपए मिल जाएं, करोड़ रुपए मिलेंगे चाहे कोई भी जरिया बने, मतलब आपको मांगने की जरूरत नहीं। विचार नहीं आ जाता कभी ये हो जाए ऐसा, तो वो हो जाएगा विचार करते ही। तो ये सब किससे होगा? नाम से ही होगा, जो आपको श्वासों का ध्यान बता दिया है। इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। अब करोगे कितना वो आप जानो, और उस राम नाम को भी तभी जानोगे जिसको जानने के बाद काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।